था। स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया था। पीएम मोदी ने कहा कि यूं तो कहा जाता है कि देश में सबसे पहले सूर्य पूर्वोत्तर में उगता है, लेकिन असम और पूर्वोत्तर को विकास के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। ऐसा क्यों? पीएम मोदी ने कहा कि हिंसा, अभाव, भेदभाव, तनाव, इन सारी बातों को पीछे छोड़कर अब पूरा नॉर्थ ईस्ट विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और असम इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि गुवाहाटी में एम्स का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछली सरकारें क्यों नहीं समझ पाई कि गुवाहाटी में एम्स होगा तो यहां के लोगों को कितना फायदा होगा। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फट गया है, जिससे भारी तबाही हुई है। जिले के रैणी गांव के पास ग्लेशियर टूटा है। ग्लेशियर टूटने के बाद मौके पर प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव का काम शुरू कर दिया है। कई लोगों की मौत की आशंका है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चमोली घटना पर ट्वीट किया और लिखा कि लोग अफवाहों से बचे, सिर्फ प्रामाणिक सूचनाओं पर ही ध्यान दें। सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने आपदा से निपटने के लिए आदेश जारी किए हैं। सीएम ने लिखा कि मैं खुद घटनास्थल के लिए रवाना हो रहा हूं। ग्वालियर पहुंचे सीएम शिवराज की उपस्थिति में व्यापार मेले का शुभारंभ हुआ। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। मेले के शुभारंभ के दौरान प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर और उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मौजूद। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर बीजेपी पर संघ पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के विचार को समझने की अपील की है। दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी मेरे गुरु भाई हैं और जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के प्रमुख शिष्य हैं। दिग्विजय ने लिखा कि इनके विचार अवश्य समझें कि इस प्रकार बीजेपी और संघ भगवान राम के नाम पर शोषण, व्यवसाय और राजनीतिकरण कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पालघर में चेन्नई से आईएनएस अगरणी पर तैनात एक नाविक का अपहरण कर बदमाशों ने उसे जिंदा जला डाला। नाविक के इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के ओखला फेज 2 की संजय कॉलोनी में देर रात भीषण आग लग गई। देर रात से ही आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि दिल्ली फायर सर्विस को सुबह 2:23 पर आग लगने की सूचना मिली थी। हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई है। आग अभी नियंत्रण में है। हम आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 74वां दिन है। किसान तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं और दिल्ली के बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। बालाघाट के पुलिस चौकी मच्छुरदा में बैगा की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना रात में उस समय हुई जब परिजनों के साथ श्याम सिंह बैगा सो रहा था। अज्ञात आरोपी द्वारा कुल्हाड़ी से काटकर बैग, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। बैतूल में मायके आई महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात आरोपी ने महिला के कान पर गोली मार दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुरहानपुर के निम्बोला इलाके के झांझर फाटे के पास भीषण हादसा हुआ। नियंत्रित ऑटो खाई में गिर गया। हादसे में 3 की मौत हो गई, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
मध्य प्रदेश के देवास में वनरक्षक की मौत का मामले को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मध्य प्रदेश सीएमओ ने वनरक्षक को शहीद का दर्जा देने की घोषणा की है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,059 नए केस आए सामने। 78 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1 करोड़ के पार। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 97 नए केस आए सामने। एक मरीज की कोरोना से हुई मौत। मृतकों का कुल आंकड़ा 2,772 हो गया है। वहीं संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 3 लाख के पार। किसान आंदोलन पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि मोदी सरकार से किसान ना उम्मीद है। केंद्र को अहंकार छोड़कर कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। सीकर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का जोरदार स्वागत। नवलगढ़ दौरे के दौरान पुनिया सीकर में रुके थे। इस दौरान प्रदेश कमेटी सदस्य प्रमोद सिंघानिया ने पुनिया को तलवार भेंट की। मौके पर बीजेपी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। मेहंदीपुर में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण दर्शन करने को पहुंचे। व्यास ने पूजा अर्चना कर देश की खुशहाली की कामना की। मेड़ता नगर पालिका बोर्ड पर एक बार फिर कांग्रेस का कब्जा हो गया है। यहां कांग्रेस के गौतम टाक ने नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में जीत दर्ज की। जीत से कांग्रेस में खुशी की लहर है। बीकानेर के नौखा में एनसीपी से विकास मंच ने अपना परचम फहराया। विकास मंच को मत मिले, वहीं बीजेपी को 15 मत प्राप्त हुए। जहाजपुर में पालिका अध्यक्ष चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसपी ने बताया कि जहाजपुर, शंकरगढ़, पडेर, हनुमान नगर पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। पाली के सोजदत में पालिका अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदान को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मतदान के तुरंत बाद मतगणना होगी। जयपुर में राज्य के बजट से पहले पुलिस महकमे ने 4 मांगे उठाई हैं। नागरिक सुरक्षा समन्वय समिति अध्यक्ष ने पुलिस की मांगों के बारे में बताया कि पुलिसकर्मियों की ग्रेड पे 3600 की जाए। पुलिसकर्मियों की ड्यूटी 8 घंटे की जाए। पुलिसकर्मियों के लिए साप्ताहिक अवकाश निर्धारित किया जाए। साथ ही साथ ज्यादा ड्यूटी करने पर 50% अलाउंस देने की मांग पुलिस महकमे ने की है। इन मांग को लेकर के राजस्थान पुलिस ट्विटर ट्रेंड अभियान चला रही है। बगोड़ा में कलेक्टर के निर्देश के बाद भी जर्जर सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने कुछ दिनों पहले अधिकारियों को फटकार लगाकर सड़क की मरम्मत के निर्देश दिए थे। जैसलमेर के मोहनगढ़ में नहर के पानी को लेकर किसानों का आंदोलन चौथे दिन भी जारी है और इस दौरान एसडीएम शिवलाल जाट किसानों से बात करने पहुंचे। एसडीएम ने नहरों में पर्याप्त पानी मिलने का आश्वासन दिया, लेकिन किसानों का कहना है कि पूरा पानी मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। बागौड़ा में प्रशासन ने अवैध शराब के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया और कार्रवाई की। डीएम हिमांशु गुप्ता के आदेश पर अभियान चलाया जा रहा है। भोपाल सागर में एसडीएम ने आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। कई जगह पोषाहार वितरण में अनियमितता मिलने के बाद एसडीएम ने मामले में जांच के निर्देश दिए। अजीतगढ़ में अवैध जल दोहन मामले की सुनवाई में शिकायतकर्ता ने तहसीलदार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि एग्रोबायोटिक फैक्ट्री एक ट्यूबवेल से अवैध रूप से जल दोहन कर रही थी। इसको लेकर संभागीय आयुक्त को शिकायत की गई और श्री माधोपुर तहसीलदार को जांच सौंपा गया।
सीकर से किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए अभिभाषक संघ के सदस्य शाहजहांपुर के लिए संघ के अध्यक्ष ने बताया कि अभिभाषक संघ संयुक्त किसान मोर्चा को पूरी तरह से समर्थन दे रहा है। बागोड़ा में इंडिया न्यूज की खबर का असर देखने को मिला। ढीले तारों को लेकर कनिष्ठ अभियंता ने कार्रवाई के आदेश दिए। असर के बाद बिजली के ढीले तार हटाए गए। उदयपुरवाटी में वकीलों ने कार्यवाहक तहसीलदार के निलंबन की मांग को लेकर पेन डाउन कर दिया है। तहसीलदार ने 29 जनवरी को एक वकील के साथ फोन पर गाली गलौज की थी। इसके विरोध में वकीलों ने अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट और एसडीएम को ज्ञापन दिया। वकीलों ने कहा कि तहसीलदार के निलंबित होने तक वकीलों का पेन डाउन रहेगा। मसूदा में पैंथर दिखने से खौफ का माहौल है। नाड़ी ग्राम पंचायत में पैंथर दिखने के बाद वन विभाग को सूचित किया गया। पैंथर पहले ही कई मवेशियों को अपना शिकार बना चुका है। रामगंज मंडी के खैराबाद साप्ताहिक हाट में महिला की सोने की चेन चोरी हो गई। चेन की कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। खरीदारी करने के दौरान चोरों ने वारदात को दिया अंजाम। बहरोड़ उपखंड क्षेत्र के नारेड़ा गांव में राशन की दुकान पर अज्ञात चोरों ने गेहूं के 109 कट्टे से गेहूं निकालकर चोरी कर लिए। कपासन में कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर मां बेटी से मारपीट की। घटना में मां और बेटी दोनों गंभीर रूप से घायल। जानकारी के अनुसार बदमाश घर में चोरी की नियत से आए थे। आरोपियों ने लोहे के सरियों और पत्थरों से हमला किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जयपुर के आमेर में पुलिस ने 4 शातिर नकबजनों को गिरफ्तार किया और चोरी का सामान बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और कई वारदातों का खुलासा हो सकता है। जानकारी के अनुसार काफी दिनों से इलाके में चोरी और नकबजनी की वारदात हो रही थी। इसको लेकर के पुलिस ने टीम गठित की और जगह जगह छापेमारी की। जयपुर में पेट्रोल पंप कर्मचारियों से मारपीट और लूट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों ने 4 फरवरी को पेट्रोल पंप कर्मचारियों से मारपीट की और रुपए लेकर फरार हो गए। मामले के बाद स्पेशल टीम ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान की और छापेमारी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल बाइक को भी जब्त किया। बयाना में ज्वेलरी दुकान से हुई चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बाकी आरोपियों की पुलिस ने पहचान कर ली है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में अपने साथियों के बारे में बताया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। आपको बताएं कि करीब 1 सप्ताह पहले चोरों ने दुकान की डबल शटर काटकर 8 से 10 लाख की चोरी की थी। इलाके के व्यापारियों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया था। झालावाड़ में पुलिस ने मस्जिद से धार्मिक ग्रंथ चुराकर फेंकने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। डीवाईएसपी ने बताया कि आरोपी ने 16 दिसंबर को जावर मस्जिद से धार्मिक ग्रंथ चुराकर फेंक दिए थे। उसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बनने लगा था। झालावाड़ के डग में पुलिस ने स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया और 200 ग्राम स्मैक बरामद किया। पुलिस के मुताबिक अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में गश्ती के दौरान एक बाइक सवार को रुकने के लिए कहा गया, लेकिन वो बाइक घुमाकर भागने लगा। खाजूवाला में वन माफियाओं के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और अलग अलग कार्रवाई में 7 वाहन पकड़े गए हैं। विभाग ने 2 कैंटर, 4 ट्रक और 1 ट्रॉलर को जब्त किया है। आपको बताएं कि सभी ट्रकों में लकड़ियां भरी हुई थी। खाजूवाला और उसके आसपास के इलाके में पेड़ों की कटाई हो रही है। खींवसर उपखंड मुख्यालय पर नारवा सड़क मार्ग के पास एक कूलर की फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आगजनी में लाखों का सामान जलकर के खाक हो गया। सूचना मिलने के बाद हेड कांस्टेबल रामरतन जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और दमकल की सहायता से आग पर काबू पा लिया।
श्री डूंगरगढ़ में NH11 पर टेम्पो और कार में टक्कर हो गई। हादसे में 7 लोग घायल हो गए। इनमें से 6 की हालत गंभीर होने पर उन्हें बीकानेर रेफर कर दिया गया। झालावाड़ में एक बाइक ने खड़े ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। घटना झालरा पाटन के भिलवाड़ा समराई मार्ग की है। अलवर के बानसूर में एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। बाइक सवार घर लौट रहा था जिस वक्त यह हादसा हुआ। बाड़मेर के समदड़ी में भीलड़ी से चलकर जोधपुर जा रही मालगाड़ी की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। 7 फरवरी 1999 दिल्ली के तत्कालीन फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में चले उस मुकाबले में लेग स्पिनर कुंबले ने एक पारी में 26.3 ओवरों में 9 मेडन के साथ 74 रन देकर 10 विकेट लिए थे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बाद अब BCCI वनडे ट्रॉफी विजय हजारे का आयोजन करने जा रही है, जिसका आगाज 20 फरवरी से शुरू होगा। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में 578 रन का विशाल स्कोर बनाया है। इसके साथ ही मैच की दिशा काफी हद तक तय हो गई है। इंग्लैंड बेहद मजबूत स्थिति में है और उसकी नजर अब जीत पर है। दो 2021 से 2023 के बीच 3 वर्ल्ड कप भी खेले जाएंगे। इसमें 2 T20 और वनडे वर्ल्ड कप शामिल है। इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत करेगा। इसके अलावा 2023 के वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी भी उसके हाथों में होगी।